तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का एक बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ इस वीडियो पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मानदेय के रिलेटेड जो पिछले 2, 3, 4, 5 महीनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं या फिर मानदेय के रिलेटेड जो समस्या आ रही है, 6 महीने से पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है, पैसा अगर आ भी रहा है तो मात्र 1 महीने का आ रहा है। इस बीच जो है मानदेय को लेकर एक बहुत ही जरूरी मैसेज जो है मुझे प्राप्त हुआ है, कई लोगों के द्वारा भेजा गया है और ऐसा कहे कि कई लोगों के द्वारा फॉरवर्ड लगातार किए जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे कि किस प्रकार मानदेय को लेकर के जो मैसेज चला आ रहा है, उसके बारे में जो है पैसा कब तक आएगा। और अब पैसा जो है 2 पार्ट में 4500 और 4500 यानी कि 4500 रुपए केंद्र का अलग से, राज्य का अलग से उसी खाते में आएगा, लेकिन अलग अलग समय पर आने की सूचना दी जा रही है। इसके अलावा आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को उनके मानदेय वाले अकाउंट में आधार सीड कराने के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक सेविकाओं के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए और वो अपना बैंक अकाउंट आधार सीड करा पाए ताकि उनका ऑनरेरियम का पेमेंट अकाउंट में आ पाए। हालांकि ये नियम अप्रैल 2026 से लागू करने की बात की जा रही है। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं मैसेज की ओर। तो फाइनली आप सभी सेविका बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। मानदेय के रिलेटेड जो ये मैसेज मुझे आज सुबह से ही बहुत सारी सेविकाओं ने, अलग अलग वर्कर्स ने, कर्मचारियों ने हमें सेंड किया है, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए ऊपर में लिखा गया है कि अति महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ही ज़रूरी सूचना है। ये सूचना सीधे सीधे आपके मेहनत के पैसे यानी कि आपके मानदेय की राशि के संबंध में है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ये जानकारी आपको पसंद आएगी, सही लगे तो इस वीडियो को कम से कम 2000 लाइक जरूर कीजिएगा। और भले ही लाइक करें या ना करें, इस वीडियो को सभी सेविकाओं के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि ये जो मैसेज आपको अगर मिल चुका है या आजकल में मिलेगा तो आपको आइडिया रहे कि मैसेज में क्या कहा जा रहा है। और मानदेय जो है अब 2 पार्ट में अलग अलग हिस्सों में करके आएगा और ये कब से आएगा और ये नियम क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है लिखा गया है कि अति महत्वपूर्ण सूचना, माह अप्रैल 2026 से सभी सेविका और सहायिका के मानदेय का भुगतान SNA स्पर्श के तहत DBT के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि जो पैसा जो है आपका जो मानदेय है वो अब स्पर्श पे मॉड्यूल के आधार पर आएगा। स्पर्श का सिस्टम क्या है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब इसके संबंध में आपसे आपके बैंक अकाउंट का डिटेल, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, इसके अलावा आपकी वोटर ID, सारी डिटेल आपको ऑफिस में जमा करने के लिए कही गई थी लगभग आज से 3 महीने पहले। तो मैंने आपको बताया था। देखिए इस मैसेज में जो लगातार फॉरवर्ड हो रहा है, देखिए यहाँ फॉरवर्डेड मेनी टाइम से लिखा गया है, वर्तमान में NIC द्वारा भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है, यानी कि पेमेंट भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन लिखा गया है उक्त प्रक्रिया के तहत केवल मानदेय की राशि 4500 रुपये का भुगतान SNA स्पर्श के माध्यम से सेविका सहायिका के आधार सीडेड बैंक खाते में किया जाएगा। शेष राज्य भत्ता की राशि 4500 रुपये पहले की जैसे ही पहले की भांति खाता में जाएगी, अर्थात अब मानदेय की राशि 2 भाग में खाता में क्रेडिट होगी। यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ लिखा गया है इसको समझना बेहद ज़रूरी है कि 4500 का हिसाब किताब क्या है और पैसा जो आएगा किस प्रकार 2 पार्ट में खाते में आएगा। देखिए लिखा गया है कि उक्त प्रक्रिया के तहत केवल मानदेय की राशि, ये जो नियम है 2 पार्ट में पैसे भेजने का वो मानदेय के रिलेटेड है। देखिए लिखा गया है मानदेय का जो पैसा है 4500 रुपये, इसका भुगतान SNA स्पर्श के माध्यम से सेविका सहायिका के उस बैंक खाते में किया जाएगा जिसका बैंक खाता जो है आधार सीडेड हो, DBT के लिए इनेबल हो। ये पहली शर्त है कि आपका अकाउंट जो है जिसमें आपका मानदेय आपको चाहिए वो आधार से मैप होना चाहिए, आधार सीडेड होना चाहिए ताकि पैसा जो है DBT के थ्रू आए तो सीधे आपके अकाउंट में आए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि 4500 रुपये ही भेजा जाएगा। तो ऐसा क्यों लिखा गया है? लिखा गया है कि इसके अलावा जो राज्य का पैसा है, राज्य का हिस्सा है वो भी 4500 रुपये है, पहले की भांति खाता में जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब मानदेय जो है इसकी राशि 2 भाग में खाता में क्रेडिट होगी। यानी कि अप्रैल 2026 से ये नियम लागू हो गया कि 4500 जो केंद्र सरकार का पैसा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोदी सरकार, सभी राज्यों में मोदी सरकार इतना ही देती है
इसके अलावा बिहार में 4500 रुपये जो है वो बिहार की सरकार मिलाती है, राज्य सरकार मिलाती है। तो कुल मिलाकर 9000 रुपये जो है सेविकाओं को मानदेय मिलता है। ठीक इसका अगर आधा आधा यहाँ पर कर दें 2750 रुपये मोदी सरकार और 2750 रुपये बिहार सरकार, तो ये कुल मिलाकर जो है यहाँ पर 4500 रुपये जो है सहायिकाओं के बनेंगे। अब देखिए नियम क्या है कि यहाँ पर मोदी सरकार वाला जो पैसा है, केंद्र सरकार का पैसा, वो एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से डीबीटी इनेबल आधार सीडेड अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन बिहार सरकार का जो पैसा है 4500 रुपये, उसको बाद में भुगतान किया जाएगा, यानी कि इसमें थोड़ी सी देरी लगेगी। क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि जो राज्य का भत्ता है, यानी कि राज्य सरकार बिल्कुल आधा पैसा देती है, जितना केंद्र सरकार देती है उतना ही राज्य सरकार देती है। तो 4500 रुपये यही यहाँ पर लिखा गया है कि पहले की भांति खाता में जाएगी, यानी कि मानदेय जो है आपको एक बार में अब 9000 रुपये सहायिका को और एक बार में 4500 रुपये सहायिका को और 9000 रुपये सेविका को मिल जाएगा। ऐसा अब काफ़ी रेयर देखने को मिलेगा। अभी तक क्या होता था कि केंद्र सरकार का पैसा बिहार सरकार के पास आने के बाद और बिहार सरकार अपने हिस्से का मिलाने के बाद एक बार में जो है 9000 रुपये सेविका को और 4500 रुपये सहायिका को, यानी जितना मानदेय उनको एक महीने का वो भेज देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार वाला पैसा आ जाएगा, लेकिन राज्य सरकार का भुगतान जो है वो आगे या पीछे किया जा सकता है। ये चीज़ जो है बहुत बड़ा है और ये बदलाव जो किया गया है अप्रैल 2026 से। कंडीशन ये है कि आपका जो अकाउंट है वो आधार सीडेड होना चाहिए, चाहे सेविका हो सहायिका हो, उस हिसाब से पैसा जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सेविका सहायिका के मानदेय खाता को अनिवार्य रूप से आधार सीडेड करा दें एवं आंगन ऐप पर सेविका सहायिका के आधार नंबर की अविलंब जांच करा लें। अन्यथा आधार के साथ जो भी खाता सीडेड होगा मानदेय की राशि उसी खाते में भेज दी जाएगी। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें, क्योंकि यदि मानदेय की राशि किसी और बैंक खाते में जाती है तो इसकी पूरी जवाबदेही आंगन ऐप पर डाटा अपलोड करने वालों की होगी। एक बात आप समझिए, बैंक में अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। सामान्य लोगों को ऐसा लगता है कि बैंक में जब वो अकाउंट खुलवाते हैं तो अकाउंट खुलवाते समय ही जो है उन्होंने अपना आधार नंबर दिया हुआ रहता है, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी देते हैं और पैन कार्ड का, ये सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, और फ़ोटो देने पर आपका बैंक में किसी भी बैंक में अकाउंट खुल जाता है। लोगों को ऐसा लगता है या किसी भी सामान्य व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आधार हमने जहां भी दिया है वहां हमारा जो है डीबीटी इनेबल या आधार सीडेड बैंक अकाउंट यही हो गया। ऐसा नहीं होता है। देखिए, मान के चलिए कि अगर आपके पास 2 से 3 बैंक अकाउंट है, एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। मान के चलिए कि अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी अकाउंट है जिसमें आपका मानदेय अभी तक आता रहा है और आता रहता है। इसके अलावा मान के चलिए पंजाब नेशनल बैंक में आपका एक अलग जो है पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। इसके अलावा जो है मान के चलिए आपका जो है कैनरा बैंक में या कोई भी बैंक में, एक्सिस बैंक हो, HDFC बैंक हो, उसमें भी आपका एक पर्सनल अकाउंट है। अभी तक मानदेय वाले खाते में ही मानदेय आता था, लेकिन किसी कारणवश अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक वाले खाते में अपना आधार सीड करा दिया है तो इसी में ही पैसा आएगा 4500 रुपये केंद्र सरकार का, और बाकी राज्य सरकार का जो पहले से मानदेय वाला अकाउंट था उसी में आएगा। आधार सीड कराने का मतलब ये होता है कि हमने विभाग को, NPCI को ये डिटेल दे दी है कि हमें अगर डीबीटी का कोई भी पैसा चाहिए, सरकार का कोई भी पैसा चाहिए, तो हमें PNB वाले अकाउंट में चाहिए। तो ये नियम होता है। मानदेय आपको 4500 रुपये जो है पहले से जिस अकाउंट में जाता था उसी अकाउंट में जाएगा और वो राज्य सरकार का होगा। और इसके अलावा जहाँ पर आपका आधार सीडेड होगा, चाहे वो कोई भी बैंक हो, उसमें आपका 4500 रुपये जाएगा तो वो केंद्र सरकार का होगा, वो स्पर्श माध्यम से जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो मैं आपके सामने यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ, आप सीधे हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अब ये नियम अप्रैल से लागू होगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन सेविकाओं को होगा कि हमारा कौन सा पैसा किस में गया। तो इसके लिए आप NPCI के वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी अपना जो भी खाता जिसमें आप मानदेय चाहते हैं वहाँ पर आ पाएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई। बेहद ज़रूरी जानकारी थी। मैं फिर से कहूंगा, इस वीडियो को सभी सेविकाओं के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सबको जानकारी मिल पाए। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।